यह कहानी अक्टूबर 2021 की है, जब नवरात्रि के समय पूरे गुजरात में गरबा की धूम मची हुई थी। इस वर्ष भी ऐसा ही माहौल था। 10 से 11 अक्टूबर की दरमियानी रात वडोदरा में रहने वाली 36 साल की महिला शोभना पटेल अपनी 6 साल की बेटी काव्या के साथ गरबा खेलने के लिए पास के ग्राउंड में गईं। आधी रात को जब वह वापस लौट रही थीं, तभी अचानक मां बेटी की तबीयत खराब हो गई। अस्पताल जाते जाते दोनों की सांसें थम गईं। इस खबर से हर कोई हैरान रह गया कि जो मां बेटी बड़े मजे से गरबा खेल रही थीं, अचानक उनकी मौत कैसे हो सकती है। पुलिस भी इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए केस की जांच शुरू करती है। जांच में जो खुलासा होता है, उसे जानकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो आखिर इस मां बेटी की मौत की वजह क्या थी? इन दोनों की मौत का गरबा कनेक्शन क्या था? इन दोनों का कातिल कौन था? जैसा कि हमने बताया, यह कहानी गुजरात के वडोदरा शहर की है। इसी शहर में तेजस पटेल नाम का एक व्यक्ति अपनी 36 साल की पत्नी शोभना पटेल और 6 साल की बेटी काव्या के साथ रहता था। तेजस पटेल और शोभना की शादी कुछ साल पहले हुई थी। शोभना कुछ साल तक तो तेजस के साथ ससुराल में ही रहती थी, लेकिन फिर किसी बात को लेकर परिवार में कड़वाहट बढ़ने लगती है। कुछ समय बाद यह कड़वाहट इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि शोभना अपने पति तेजस पटेल के साथ अपने माता पिता के घर वापस आ जाती हैं और यहीं रहने लगती हैं। पिछले 5 साल से तेजस अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल में रह रहा था। शोभना और तेजस की एक 6 साल की बेटी काव्या भी थी, जो इन लोगों के साथ ही रह रही थी। परिवार का भरण पोषण करने के लिए तेजस पटेल वडोदरा के मशहूर गेंदा सर्किल के पास एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में सेल्समैन का काम करता था। आमतौर पर होने वाली छोटी मोटी लड़ाइयों को छोड़ दिया जाए तो यह परिवार मिलाजुला कर जिंदगी जी रहा था। मगर इन सभी की जिंदगी बहुत लंबे समय तक अच्छी नहीं रह पाती। तारीख थी 10 अक्टूबर 2021, नवरात्रि का समय चल रहा था। इस दौरान पूरे गुजरात में बड़े पैमाने पर गरबा कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। जिस अपार्टमेंट में शोभना और तेजस रहते थे, उस सोसाइटी के प्लॉट पर 10 से 11 अक्टूबर की रात गरबा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। रात के लगभग 9:30 बजे शोभना अपनी 6 साल की बेटी काव्या को लेकर सोसाइटी के ग्राउंड में आ जाती हैं। यहाँ दोनों लोगों से मिलते जुलते हैं और बड़े मजे से गरबा खेलते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 11:30 से 12 बजे रात तक गरबा पार्टी चलती रहती है। प्रोग्राम के खत्म होने के बाद रात के लगभग 12 बजे के आसपास शोभना अपनी बेटी को लेकर वापस अपने अपार्टमेंट में आ जाती हैं। इस समय तक परिवार के दूसरे सदस्य सोने की तैयारी कर रहे थे, इसलिए शोभना भी अपने भाई जितेंद्र को गुड नाइट कहती हैं और अपने कमरे की तरफ सोने के लिए चली जाती हैं। कमरे में पहले से ही शोभना का पति तेजस मौजूद था। यहाँ सभी एक दूसरे को हाय हेलो करते हैं और सोने चले जाते हैं। यहाँ तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। परिवार के दूसरे सदस्य भी सो जाते हैं। तभी लगभग रात के 2 बजे अचानक तेजस पटेल भागते हुए अपने कमरे से निकलकर नीचे के फ्लोर पर रहने वाले अपने साले जितेंद्र के पास आता है और घबराई हुई आवाज में जितेंद्र से कहता है कि पता नहीं शोभना और काव्या को क्या हो गया है। दोनों कुछ भी नहीं बोल रही हैं और लगभग बेहोश हैं। यह सुनते ही जितेंद्र भी घबरा जाता है और तेजस के कमरे की ओर भागता है। वह देखता है कि दोनों लगभग बेहोश पड़े हुए हैं। जितेंद्र दोनों को जगाने की कोशिश करता है, मगर दोनों की ओर से कोई रिस्पांस नहीं मिलता। घबराकर जितेंद्र उन्हें पास के अस्पताल ले जाता है। यहां आते ही डॉक्टर द्वारा दोनों को मृत घोषित कर दिया जाता है। जैसे ही इस खबर की जानकारी सोसाइटी में रहने वाले लोगों को मिलती है, हर कोई हैरान रह जाता है। लोग अपने हिसाब से दोनों के मरने के कारणों पर कयास लगाने लगते हैं। इस मामले की जानकारी पुलिस को भी दे दी जाती है।
चूंकि डबल डेथ का मामला था, इसलिए पुलिस वाले भी भागते हुए मौके पर पहुंच जाते हैं और दोनों की शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। वैसे तो पहली नज़र में ही पुलिस वालों को दोनों की मौत नेचुरल नहीं लगती है, क्योंकि शोभना के गले पर गहरे निशान दिखाई पड़ते हैं, जैसे मानो किसी ने उसका गला दबाया हो। इसके बावजूद पुलिस वाले कुछ भी एक्शन लेने से पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करते हैं। कुछ समय बाद पुलिस वालों को शोभना और काव्या की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल जाती है। रिपोर्ट में कहा जाता है कि शोभना की मौत गले दबाने की वजह से हुई है। 6 साल की काव्या की मौत की वजह भी दम घुटने को ही बताया जाता है। इसके अलावा इन दोनों मां बेटी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक चीज कॉमन थी जो हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। दरअसल रिपोर्ट में कहा जाता है कि दोनों के शरीर में से जहर के अंश पाए गए हैं। कुल मिलाकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस बात की ओर इशारा करती है कि पहले इन दोनों को जहर दिया गया और फिर दोनों का गला दबाकर या दम घोंटकर हत्या की गई है। अब सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर इन दोनों के साथ इतनी बड़ी हैवानियत किसने की। घरवालों के बयान के मुताबिक शोभना और काव्या के कमरे में तेजस पटेल के अलावा कोई नहीं था, इसलिए पुलिस के लिए प्राइम सस्पेक्ट तेजस पटेल ही बन जाता है। मामले की सच्चाई जानने के बाद पुलिस वाले तुरंत ही तेजस पटेल को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लेते हैं। जब तेजस से पूछताछ की शुरुआत होती है तो वह बहुत ज्यादा भावुक नजर आता है। इसके अलावा पूछताछ के दौरान वह बार बार रोने लगता है। लोग अनुमान लगाते हैं कि तेजस ने अभी अभी अपनी पत्नी और बेटी को खोया है, इसलिए शायद वह बहुत गहरे सदमे में है। इस कारण तेजस को थोड़ी देर की पूछताछ के बाद घर भेज दिया जाता है। पूछताछ में पुलिस को वह बस इतना कहता है कि मुझे नहीं पता कि इन दोनों की मौत कैसे हुई, क्योंकि जब ये दोनों गरबा खेलकर वापस आए तो हम सभी सो गए। फिर अचानक जब मेरी नींद रात के 2 बजे खुली और जब मैंने इन दोनों को उठाने की कोशिश की तो दोनों की ओर से किसी तरीके का रिस्पांस नहीं मिला। इमोशनल तेजस पटेल को भले ही पुलिस ने छोड़ दिया था, मगर अब भी वह पुलिस के लिए प्राइम सस्पेक्ट था। मगर हालत की गंभीरता को देखते हुए पुलिस जल्दबाजी नहीं कर रही थी। अब पुलिस वाले तेजस पटेल के घर की छानबीन करने का फैसला करते हैं। घर में तलाशी के दौरान जब पुलिस वाले छत पर जाते हैं तो उन्हें छत पर कचड़े के बीच चूहे मारने की दवा का खाली डब्बा दिखाई देता है। कचड़े में चूहे मारने की दवाई के डब्बे का मिलना इत्तेफाक नहीं था, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी शोभना और काव्या के शरीर से चूहे मारने वाली दवा के ही सैंपल बरामद किए गए थे। अब पुलिस वालों को पक्का यकीन होने लगता है कि इन दोनों की हत्या के पीछे शायद तेजस पटेल का ही हाथ है और वह बस पुलिस वालों के सामने इमोशनल बनकर नाटक करने की कोशिश कर रहा है। फिर भी पुलिस वाले कुछ भी एक्शन लेने से पहले सर्च के दौरान ही तेजस पटेल का मोबाइल फोन अपने कब्जे में ले लेते हैं और उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज देते हैं। मोबाइल से पुलिस वालों को इस केस में बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिलता है। दरअसल जब पुलिस वाले तेजस पटेल का मोबाइल खंगालते हैं तो पता चलता है कि पिछले 1 हफ्ते से तेजस इंटरनेट पर हत्या करने के तरीकों के बारे में सर्च कर रहा था। उसने हाउ टू किल, विच पॉइजन इज बेटर जैसे कई सर्च क्वेरीज गूगल पर डाली थी। इसके बाद पुलिस ने फिर से तेजस को हिरासत में ले लिया। अब उसके सामने कई सबूत मौजूद थे। जब पुलिस ने तेजस से सवाल किया कि क्या उसने जानबूझकर अपनी पत्नी और बेटी को मारने का प्रयास किया, तो वह घबरा गया। उस समय तेजस ने खुद को बचाने की कोशिश करते हुए बताया कि उसने केवल चूहों को मारने के लिए दवा खरीदी थी। यह सुनकर पुलिस वाले चौंक जाते हैं और तेजस की पूछताछ करते हैं। आखिरकार 1 हफ्ते की पूछताछ के बाद तेजस अपनी पत्नी और बेटी की हत्या की बात कबूल कर लेता है। दरअसल उसने बताया कि जब से वह अपने ससुराल में रहने आया है तब से शोभना के साथ उसकी छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होने लगी थी। इसके बाद तेजस को यह भी लगा कि शोभना के पास जो संपत्ति है
वह उसे डिवाइड नहीं करना चाहती है। इसके अलावा तेजस का कहना था कि अपनी पत्नी और बेटी को मारकर वह उनकी संपत्ति को हड़प सकता है और फिर से अपनी जिंदगी जीने के लिए आज़ाद हो जाएगा। अब तेजस पटेल के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया। अगले दिन तेजस को कोर्ट में पेश किया गया। यहां उसे अपनी पत्नी और बेटी की हत्या की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने उसे फांसी की सजा दी। इस प्रकार नवरात्रि का त्योहार मनाने के लिए निकली मां बेटी की जिंदगी का अंत हो गया। इस घटना ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ऐसा क्या हो गया था जिसके चलते एक आदमी ने अपनी पत्नी और बेटी का गला घोंटने का काम किया। इस घटना ने यह भी सिखाया कि हम अपनी ससुराल में रह रहे हैं तो वहां की जड़ों के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। इसलिए इस कहानी को सुनने के बाद आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि तेजस पटेल ने अपनी पत्नी और बेटी की हत्या करने का सही फैसला लिया था? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं।